राजदीप सरदेसाई वहां जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं मैडम का। मैडम अपनी पूरी एक कहानी, जो उन्होंने कहानी रखी हुई है बना करके उसको सुनाती हैं, जिसमें एक भी 5 पैसे की सच्चाई नहीं है। और उसके बाद ये अपने इंस्टा पे एकदम एक्टिव हो जाती हैं, वीडियोस बना बना करके डाल रही हैं। ये दिखाता है, दर्शाता है कि ये जो कंस्पिरेसी तुम कर रहे हो उसमें जो तुम्हारे लोग हैं वो किस तरीके से तुम्हें फीड कर रहे हैं, तुम्हें चीज़ें सिखा रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े पत्रकार हो, चाहे कुछ पॉलिटिशियन हो, चाहे मुंबई पुलिस के सीनियर कॉप्स हो, ये सारे लोग हैं। और बॉलीवुड के भी लोग हैं, बाय द वे बॉलीवुड के लोग हैं। मिस्टर महेश भट्ट तो है ही हैं, जिनको आप मेरा बुड्ढा कहती हैं। तो ये सारे लोग जो है ना, इनकी PR एजेंसी की टीम है, और ये सारे लोग इनको बता रहे हैं कि आप तो ये ट्यूशन लगती है मिस्टर राजदीप सरदेसाई ने दी है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा जर्नलिस्ट समझते हैं। उनको पता है कि मीडिया के साथ कैसे खेलना है, मीडिया को कैसे का इस्तेमाल कैसे करना है। तो लगता है ये ट्यूशन दी गई है उनको बिहाइंड द सीन कैमरे के पीछे, और अब वो उसका इस्तेमाल कर रही हैं। तो मैम, जिस तरीके से कल रिया चक्रवर्ती को लेकर उनके जो नीरज हैं और जो सिद्धार्थ पिठानी, उन्होंने भी खुलासा कर दिया था, और आज जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती फंसती नजर आ रही है, तो ईडी ने भी समन भेज दिया है रिया के पिता के लिए। देखो, ऐसा है कि जो काम CBI ने 6-7 दिन में कर दिया, वो 67 to 70 डेज में मुंबई की पुलिस नहीं कर पाई। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न तो मुंबई की पुलिस से है कि CBI को, मुंबई की पुलिस को बहुत सख्ताई और कड़ाई से प्रश्न पूछने चाहिए। वो जो 2 सीनियर IPS ऑफिसर हैं, 2 DCP रैंक के जो लोग हैं, मिस्टर दहिया एंड मिस्टर त्रिमुखे, उनसे प्रश्न होने चाहिए। सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो खुलासे अभी हो रहे हैं, जो ED कर रही है या जो CBI कर रही है, वो मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं किए। रिया चक्रवर्ती तो पहले से ही फंसी हुई थी। रिया चक्रवर्ती पहले से प्राइम सस्पेक्ट है इस केस की, इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन सच्चाई अब निकल करके आ रही है, जो चीज़ें हैं वो अब निकल करके आ रही हैं। लेकिन परेशानी ये है कि मुंबई पुलिस से ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुंबई पुलिस उसको फ़ोन क्यों कर रही थी, मुंबई पुलिस उसको बचाने की कोशिश क्यों कर रही थी, मुंबई पुलिस का ऐसा क्या इंटेंशन था कि मुंबई पुलिस ये चाहती थी कि सच्चाई सामने निकल करके ना आए। अभी देखिए, आप सोचिए, ED ने जो फ़ोन उसका ले लिया, और वो फ़ोन बाय द वे जब वो ED के ऑफिस में गई थी, मैं ये भी आपको बता दूं, वो अपना फ़ोन साथ में लेकर के नहीं गई थी। बहुत शातिर लड़की है, बहुत तेज़ है, लेकिन ED ने जब उससे फ़ोन मांगा, उसने बोला फ़ोन मेरे पास नहीं है। ED ने उसके भाई के साथ अपने ऑफिसर भेज के उनके घर से वो दोनों फ़ोन मंगवाए, और उसके बाद वो फ़ोन कॉन्फिस्केट कर दिए। और अब जिस तरीके की चैट्स निकल के आ रही हैं, जो ट्रेल निकल के आ रही है, वो बहुत ही खतरनाक है। ये काम मुंबई की पुलिस ने क्यों नहीं किया? क्यों मुंबई की पुलिस ने छानबीन नहीं करी? क्यों उसके फ़ोन लिए नहीं? क्यों उनके फ़ोन को चेक नहीं किया गया? ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो पूछनी बहुत आवश्यक हैं। जहां तक इन 3 लड़कों का सवाल है, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज एंड दीपेश सावंत, ये सारे के सारे रिया के ही लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको रिया ने इंडक्ट किया था उस घर के अंदर, अपने साथ साथ SSR की लाइफ में। दीपेश जो है ड्रग्स करते थे, दीपेश जो थे, और उनका सारा ड्रग का लाना ले जाने का जो धंधा है, वो सारे का सारा रिया के साथ करते थे। आपने उनके WhatsApp के मैसेजेस देखे होंगे जो ED ने अभी रिट्रीव की है, उसमें सारी बातें निकल करके सामने आ रही हैं, किस तरीके से दीपेश और वो आपस में बात कर रहे थे। मैंने 2 पैकेट मंगवा दिए हैं, अभी अवेलेबल नहीं है, ये आ जाएगा। उसके बाद इन तीनों के जब बयान थे, उनमें इतना विरोधाभास था। जब CBI ने बात करी तो सच्चाई और सामने निकल करके आ गई, क्योंकि पहले तो शायद रिया से जो आका हैं, रिया के जो उससे ये सब करवा रहे हैं, उन्होंने एक पूरी स्क्रिप्ट दी थी इन लोगों को कि भाई ये तुमको बोलना है, मीडिया के सामने जाकर के या पुलिस के सामने जाकर के या जिसके भी सामने जाकर के तुम्हें ये बोलना है, खत्म हो गई बात। लेकिन अब जब उनकी प्रॉपर ग्रिलिंग हो रही है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो अब वो टूट रहे हैं, अब वो सच्चाई निकल के बोल रहे हैं। विरोधाभास कब आता है किसी की बातों में? कब आता है? जब आप कोई सच छुपा रहे हो, और वो सच छुपाने के लिए आप झूठ बोल रहे हो, तो वो भी सच्चाई निकल के आ गई। उन्होंने ये बात भी कबूल कर दी है कि 8 तारीख को जब रिया चक्रवर्ती उसके घर से निकली थी SSR के, उसके बाद IT से रिलेटेड 2-3 लोग SSR के घर के अंदर गए, उन्होंने उसको धमकाया, और धमका करके उसका जो लैपटॉप था, उसका जो कंप्यूटर था, उसको टेक ओवर किया, और 8 हार्ड डिस्क में वहां से वो डेटा लेके गए। आप सोचो कितनी, मतलब क्या क्रिमिनल माइंडसेट है इस लड़की का, कितनी खतरनाक ये लड़की है। उस लड़के के घर में घुसा दिए इसने 3 लोग, और वो सारा लेके आ गए। इसका मतलब मैम, उस दिन दिशा सालियान की भी आत्महत्या की बात सामने, बिल्कुल ये हुआ। ये जाती है, फ़ोन ब्लॉक करती है, और उसके बाद दिशा सालियान भी मर जाती है। दिशा सालियान की रहस्यमयी मौत हो जाती है, जिसको ये कहते हैं कि उसने आत्महत्या करी है, विच इज़ अगेन दिशा का और सुशांत का केस आपस में जुड़ा हुआ है। नाउ नार्कोटिक्स वाला जो एंगल आया है, वो मेरे को एक्चुअली सुन के बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर लगा कि ये लड़की जिसका इतना खूबसूरत चेहरा है, उसके पीछे कितना बड़ा क्रिमिनल माइंडसेट है। दूसरा, मुझे ये समझ में आया कि रिया चक्रवर्ती ये सारी चीज़ें अकेले नहीं कर सकती। रिया चक्रवर्ती के पीछे कुछ लोग बड़े हैं
जो ये सारा कुछ ऑपरेट कर रहे थे। सुशांत को बहुत सारी ऐसी चीजें पता थी जो ये लोग नहीं चाहते थे कि पब्लिक के सामने आए। सुशांत उन चीजों को जनता के सामने बताना चाह रहा था और इसके चलते उसकी इन्होंने हत्या कर दी, उसको मार दिया। रिया चक्रवर्ती की जो चैट रिट्रीव हुई है उसमें वो जया शाह करके उनकी जो मैनेजर है उससे वो बात कर रहे हैं। एक और इनकी खंबाटा करके इनकी कोई दोस्त है जिससे बात कर रहे हैं कि भुवनेश्वर की वीट बहुत अच्छी होती है। ये MDMA करके एक हाँ, मुझे तो पता भी नहीं है ड्रग्स के नाम। ये ड्रग्स जो है उसको 4 बूंद दवाई 4 बूंद डाल के दे दो। आप सोचो कितनी, ये ना मर्डर का केस है और ये क्रिमिनल केस है, बहुत बड़ा क्रिमिनल केस है। अगर आप किसी व्यक्ति को उसकी नॉलेज के बिना, उसकी विलिंगनेस के बिना जबरदस्ती धोखे से, झूठ के माध्यम से खाने की चीजों में मिलाकर के ड्रग्स देते हो तो आप जो हो हत्या के, बिल्कुल आप हत्या के साजिश के ही केवल वो नहीं हो, और ये मर्डर है क्योंकि आप इस तरीके से किसी को ड्रग नहीं कर सकते। मैम, इसके बीच में सुशांत सिंह राजपूत के पिता जो के सिंह हैं उन्होंने भी आरोप लगाया है रिया चक्रवर्ती के ऊपर। उन्होंने भी कहा है कि ये लड़की मेरे बेटे को जहर देती थी। ये जहरी है, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। और देखिए यही चीज जो अब निकल करके आ रही है, ईडी ने जो चैट रिट्रीव करी है, सीबीआई जो बात कर रही है, ये वही चीजें निकल के आ रही है जो फरवरी से परिवार सस्पेक्ट कर रहा था। यही चीजें तो बताई थी उन्होंने मुंबई की पुलिस को कि उसको जो है जबरदस्ती पागल घोषित करने की तैयारी की जा रही है, उसकी जिंदगी डाउनहिल जा रही है, उसको आप बचा लो। रिया चक्रवर्ती उसकी पर्सनल, उसकी सोशल, उसकी प्रोफेशनल और उसके फाइनेंसेस, ये सारी चीजें उसकी जिंदगी के वो कंट्रोल कर रही है। उसने टेक ओवर कर दिया है, पुराना सारा स्टाफ हटा दिया, हमको बात नहीं करने दे रही है। ये परिवार तब से बोलता आ रहा है, जो चीजें आप निकल के आ रही है। अब आप मुझे ये बताओ कि परिवार की बात मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं सुनी? और दूसरी बात सोचिए, सबसे बड़ी बात, सरकार किसको बचाना चाह रही है? क्यों 15 मिनट में तुमने इस हत्या को ये बोला कि ये आत्महत्या है? क्यों तुमने इतने दिन में FIR नहीं करी? क्यों इंक्वेस्ट इंक्वायरी? आप समझ में आ रही है ना बात? आप समझ में आ रही है? क्योंकि ये बहुत बड़ा नार्कोटिक्स का गेम है, ये ड्रग्स का गेम है। इसमें ड्रग पैडलर्स हैं, ड्रग माफियाज हैं, सारे लोग हैं, और किसको बचाने की बात हो रही है ये भगवान ही जानता है। बड़े बड़े नाम जब निकल के आएंगे तो हो सकता है कि हमें बड़ा आश्चर्य हो। बॉलीवुड से हो सकते हैं, कोई राजनेता हो सकते हैं जो ड्रग्स में डील करते हो, ड्रग्स लेते हो, रिया के थ्रू वो ड्रग्स लेते हो या रिया उनके थ्रू ड्रग्स लेती हो। क्योंकि मैम जो ड्रग्स की बात की जा रही है MDMA, वो भी मुंबई में बल्कि पूरे भारत में बैन है, और इस तरह का ड्रग्स दे रही थी रिया, तो इसमें बड़े नाम हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट है कि ये मैंने जो देखा है न्यूज़ के माध्यम से कि ये एक बैन ड्रग है और बहुत ही खतरनाक ड्रग है। आप इसको किसी को इस तरीके से दे भी नहीं सकते हो। ये अगर मिल नहीं रही है, दैट मीन्स आपके कितने कनेक्शंस हैं। वो गौरव आर्या करके एक ड्रग पेडलर है, उसका नाम आ रहा है, और उससे ये 2017 से टच में थी। आप सोचो, यानी कि रिया चक्रवर्ती 2017 से ड्रग बिजनेस में थी, वो ड्रग्स ले रही थी, और उसके बाद जब 2019 में वो उसकी जिंदगी में आई तो वेल थॉट आउट प्लान के तहत आई। शरीन, ये मैं डे वन से बोल रही हूँ, उसको उसके पास अपना ब्लूप्रिंट तैयार था, उसको पता था कि उसको किस तरीके से सुशांत को जो है अपने कब्जे में लेना है। अब वो इतना इंटेलिजेंट शार्प लड़का था, वैसे तो आएगा नहीं, तो क्या करो, चाय में, कॉफी में, खाने में इस तरीके की ड्रग्स दे दो, तो ऑब्वियसली इंसान का जो दिमागी संतुलन है वो जाता है, क्योंकि आप ड्रग के इन्फ्लुएंस में रहते हो, है ना। तुम उसको आदी बना रहे हो उन सारी चीजों के, और उसके बाद उसने उसके सारे फाइनेंसेस, उसका बिजनेस, सब कुछ टेक ओवर कर दिया। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि उसके परिवार ने, रिया के परिवार ने जानते बूझते उसका साथ क्यों दिया। अगर तुम्हारा बच्चा गर्त में जा रहा है तो उसको बाहर निकालो ना। ये देख करके मुझे बहुत दुख हो रहा है। अगर वो उसके साथ खड़े थे, शौविक को सारी चीजें पता थी, तो शौविक ने अपनी बहन को क्यों नहीं रोका? आज अब आकर के सॉफ्ट स्टोरी सुना रहे हो, इधर उधर इंटरव्यूज दे रहे हो, कहानियां गढ़ रहे हो, इधर उधर नहीं, सिर्फ एक ही चैनल में। आपको ये नहीं लगता कि आपने एक लड़की की जिंदगी खत्म कर दी? आपने एक पूरा परिवार हंसता खेलता अच्छा करता हुआ परिवार तबाह करके रख दिया है। मुझे सच में यकीन नहीं आता है कि कोई लड़की इतनी खतरनाक हो सकती है। और मुझे दुख होता है सुशांत के लिए, बहुत ज्यादा दुख होता है शरीन की। वो लड़का कितना शरीफ था, वो कितना अच्छा लड़का था, कितना सीधा था, दिल का कितना साफ लड़का था। उसने पूरा उस पर भरोसा किया, वो जैसे जैसे बोलती रही वो करता रहा, और बाय द टाइम प्रोबेबली ही रियलाइज्ड इट वाज टू लेट, बहुत लेट हो गया था। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, वो लेट होने के, वो उससे निकलना चाहता था। वो जो गटर में वो लेकर के जा रही थी, निकलना चाहता था, और जब उसने निकलने की कोशिश करी तो उन्होंने कूपर हॉस्पिटल ने कैसे रिया चक्रवर्ती को मॉर्चरी में जाना अलाउ कर दिया, किसकी परमिशन से? देखिए, टेक्निकली, कानूनी तौर पर जब ऐसी मौत होती है और उसके बाद पुलिस जाती है, पुलिस बॉडी का पोजीशन किसके पास होता है? पुलिस के पास होता है। पुलिस जो है अलाउ करती है कि कौन जाएगा मॉर्चरी में, कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा। पुलिस ने कैसे परमिशन दे दी उस लड़की को जो प्राइम सस्पेक्ट थी, जिसको फरवरी में पिता ने बोल दिया था कि इस पर हमारा शक है? परिवार तो गया नहीं, परिवार से तुमने पूछा नहीं, कौन वो व्यक्ति है?
कौन सा वो व्यक्ति है, ना वो सुशांत का जानने वाला है, ना रिश्तेदार है, ना परिवार है, जो रिया को अंदर लेकर के मॉर्चरी में चला गया और कूपर हॉस्पिटल ने परमिशन दे दी और मुंबई पुलिस ने परमिशन दे दी? कैसे आपने दे दिया? क्या वो करने गई थी? किस एविडेंस को टेम्पर करने गई थी? क्या वो बताने गई थी? क्या कोई कोड वर्ड में वहां पर काम चल रहा था? कोई बात चल रही थी? सॉरी बाबू और बाबी की जो कहानी चल रही है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? कटघरे में बिल्कुल ये लोग खड़े हैं। और जो आप देखो, आप सोचो ऐसा होता है इतना, अगर हाई प्रोफाइल डेथ में, इतने हाई प्रोफाइल केस में जिसमें हम 130 करोड़ लोग खप गए, आप लोग खप गए, हम सारे खप गए, उसके बाद ये सीबीआई में केस गया, उस केस की सच्चाई जबकि जनता को पल पल की खबर है, तब इन लोगों में इतना दम्भ है, इनकी इतनी हिम्मत है वहां की पुलिस की और वहां की सरकार की कि ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो आप सोचो अगर कोई बेचारा कॉमन व्यक्ति मर जाए तो ये लोग क्या करेंगे? कैसे भरोसा करेंगे भाई? कैसे भरोसा करेंगे? मैं कहती हूं महाराष्ट्र की जनता को भगवान बचाए। और अनिल देशमुख जी, कल जब इनसे ये बात पूछी गई, मेरा आपसे प्रश्न है अनिल देशमुख जी, आप एक प्रदेश के गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, आपके यहां पर 2 रहस्यमयी मौत हो गई। आपने जब सुशांत मरा तो 15 मिनट के अंदर आपने और आपकी पुलिस ने बोल दिया सर कि यह आत्महत्या है। पता नहीं आपने कैसे बोला, मुझे नहीं पता, आपके शायद पीछे तीसरी आंख है, त्रिनेत्री हैं और आपको दिख गया कि यह आत्महत्या और आपने बोल दिया। लेकिन जब अब कल भी आपसे पूछा गया कि ये ड्रग वाला जो एंगल आ रहा है उसके बारे में आपको क्या कहना है, ये ड्रग्स डीलिंग का क्या कहानी है, नार्कोटिक्स की क्या कहानी, आप कहते हैं नो कमेंट्स, आप चुपचाप निकल जाते हैं। सर मानना पड़ेगा सर आपको, मतलब मुझे ये कहानी समझ में नहीं आई। तब आप बोलते ना, जिस विषय पर आपको बोलना चाहिए वहां आप बोल नहीं रहे हैं, जहां आपको नहीं बोलना चाहिए था वहां आपने बोल दिया। तो आपको क्या लगता है, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सब समझती है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो जनता आप लोगों पर इतना भरोसा करती है, आप लोगों को ऊपर पहुंचाती है, वहां पर बिठाती है, आप उसको कुछ समझते ही नहीं है। उसके बाद आप लोग ये कहते हैं, आपके सीपी कहते हैं, आपके संजय राउत कहते हैं, आपके लोग कहते हैं कि पब्लिक को चुप हो जाना चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। तुम क्यों खोजी पत्रकार बने हुए हो? हम खोजी पत्रकार नहीं बने हुए, हम सच्चाई खोद करके निकाल रहे हैं और पाताल से भी खोद करके निकालेंगे। और अब तो सीबीआई है, नार्कोटिक्स है, ईडी है, ये सारे डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं, सच्चाई तो निकलेगी चाहे आप कुछ भी कर लो।